नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। आज का वीडियो जो है वो बहुत खास है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार को जो है किसानों के आगे क्यों झुकना पड़ा। अब जो कृषि बिल की वापसी की घोषणा हाल ही में मोदी ने की थी, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा और किसान क्यों जो है उस बिल को वापस करने के लिए धरना प्रदर्शन पर अड़े रहे, बैठे रहे। वहाँ से उन्होंने अपना दमखम जो है वो बनाए रखा, वहाँ से हटे नहीं और मजबूरन सरकार को ऐसा क्यों कदम लेना पड़ा, इसके कई कारण हैं। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हम आपको बारी बारी से बताएंगे जो 3 कानून बने हैं, उन कानून के मुताबिक आखिर सरकार का जो है मकसद क्या है और किसान ये बिल वापसी पे क्यों अड़े हुए हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो पे। और आज का जो है ये वीडियो है वो पूरी तरीके से विश्लेषण पर आधारित है और इसमें आपको बताएंगे कि 3 कृषि बिल जो है आखिर क्यों चुभ रहा है, चाहे वो विवादों से जुड़े आप या किसानों से जुड़े। आखिर क्यों ऐसा है कि किसान अभी तक उसको लेके अड़े हुए और मोदी को इतना क्यों कड़ा फैसला लिया उन्होंने। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विश्व गुरु के तौर पे जाने जाते हैं और अपने भाषण को लेके वो एक मोटिवेटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। जो विदेशों में अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से वे भाषण देते हैं, या मोदी सरकार जो भी अभी तक के कानून पारित कर चुकी है, लागू कर चुकी है, जैसे मैं कहूँ नोटबंदी पे, ट्रिपल तलाक पे जो है जो संशोधन पारित किया है, और उसके अलावा कई ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार को जाना जाता है। फिर भी मोदी सरकार ने अपना पैर जो है वो पीछे नहीं हटाया। तो इस बार जो है उनको क्यों पीछे हटना पड़ा, इसका जो है कई कारण है। आज मैं इसी कारण पे आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा आखिर मोदी सरकार को किसानों की बात क्यों माननी पड़ी और किसानों के आगे क्यों झुकना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो को जो है ज़्यादा मैं जो नए यूजर्स जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फॉलो करें, ताकि लोगों को जो है 3 जो कृषि बिल है आखिर विवादों में क्यों है, लोग इसको जान सकें। तो पहला जो इसमें जो है 3 कृषि बिल है। पहला मैं बताना चाहूँगा, पहले नंबर पे है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, यानी संवर्धन और समलीकरण एक्ट 2020 के तहत जो है इसको बताया गया। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, इसमें अधिनियम 2020 के तहत जब ये कानून पारित हुआ था। अब इसमें जो है सरकार का इरादा क्या है, जो सरकार ने जिस इरादे से इस कानून को बनाया था, जिस मकसद से इस कानून को बनाया था, और किसान इस पे क्यों अड़े हुए, ये जो है 2 डिफरेंस मैं आपको बारी बारी से इस रिपोर्ट के मुताबिक बताऊंगा और आपको बारीक बारीक से समझाऊंगा आखिर क्या बड़ा कारण है इसमें, जिसकी वजह से किसान अभी भी धरने पे अड़े हैं। तो पहला नंबर है उपज एपीएमसी के बाहर बेचने का हक, जो सरकार कहना चाहती है। सरकार का मकसद है आप जो है अपनी उपज जो है वो एपीएमसी यानी जो सरकारी संगठन है इसके बाहर आप बेच सकते हैं। आप किसी को भी बेच सकते हैं, किसी से भी खरीद कर सकते हैं, किसी से भी लेन देन कैसे भी अपने मुताबिक कर सकते हैं। वहीं किसान का कहना है, किसान इस पे जो है क्यों अड़े हैं, किसान संगठन जो है, किसान संगठन का कहना है कि सरकारी मंडी यानी एपीएमसी, जो मैंने बताया आपको, सरकारी मंडी एपीएमसी कमजोर होगी। यानी अगर सरकार जो है इस कानून को प्रावधान में लाती है, इस कानून को लागू कर देती है पूर्ण तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो है एपीएमसी जो मंडी है वो कमजोर हो जाएगी, ऐसा किसान का मानना है। इसलिए किसान धरने पे अभी भी बैठे हुए हैं। दूसरा नंबर है उपज, जो सरकार के मकसद बता रहा हूँ, सरकार क्या चाहती है इसमें, जो सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाया था। दूसरा नंबर है उपज बेहतर दाम पर बेचने की आजादी, यानी जो किसान है, देश भर के किसान, वो अपनी फसलों को अपने मुताबिक
अपने दाम पे बेच सकते हैं। उन्हें सरकारी मंडी के दाम पे बेचने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी पूर्ण तरीके से, चाहे वो जहां भी रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी बेच सकते हैं या कहीं भी बेच सकते हैं। उनकी जहां मर्जी करेगी वो अपने दाम के मुताबिक अपना बेच सकते हैं। वहीं किसान जो अड़े हैं, इस पे उनका कहना है बड़े कॉरपोरेटर को खरीद की छूट मिलेगी, यानी सीधी तौर पे इसमें किसान के मुताबिक जो है बड़े जो कॉरपोरेटर यानी उद्योगपति है उनको कहीं ना कहीं इससे छूट मिलेगी और इसका बड़ा फायदा होगा, जिसकी वजह से किसान को नुकसान हो सकता है। ऐसा किसानों का मानना है। जो किसान संगठन है उनका मानना है कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग के किसान हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से अभी भी धरने पे बैठे हैं। तीसरा नंबर है निजी खरीदारों से अच्छे दाम मिलते हैं। सरकार का कहना है कि जो आपके नजदीक में जो खरीदार हैं, जो खरीदते हैं आपसे, जो अनाज, जो भी चीजें आपसे वस्तुएं खरीदेंगे, उसके जो दाम है आपको बेहतर से बेहतर मिल सकते हैं। इसके लिए जो कृषि बिल है उसको आप लोगों के लिए प्रावधान में लाया जा रहा है। वहीं किसान संगठन का मानना है बिना पंजीकरण के कृषि उपज की खरीद होगी, यानी कहीं ना कहीं किसान कहना चाहता है कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो किसान जो है इसमें जो है बर्बाद हो जाएगा और किसान जो है सरकारी नियमों के तहत जो खरीद बिक्री है वो नहीं कर सकता, यानी कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसा जो है किसान संगठन का मानना है। जो अभी यूजर्स आए हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं कि पहला जो कानून है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। पहले कानून में सरकार का जो मकसद है वो पहला नंबर है उपज एपीएमसी के बाहर बेचने का हक। दूसरा है उपज बेहतर दाम पर बेचने की आज़ादी, फ्रीडम पूरा। तीसरा नंबर है निजी खरीदारों से अच्छे दाम मिलते हैं। ये सरकार का कहना है। अब किसान का क्या कहना है, इसी के विपरीत देखिए। किसान का कहना है सरकारी मंडी यानी एपीएमसी कमजोर होगी। दूसरा, बड़े कॉरपोरेटर खरीदारों को खरीद की छूट होगी। तीसरा, बिना पंजीकरण के कृषि उपज की खरीद होगी। ये जो है पहले कानून में प्रावधान है। सरकार का भी मैंने बताया आपको, और जो है किसान जो अड़े हैं उसको भी लेकर मैंने आपसे ये चीजें साझा की। तो ये तीन जो है इसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया जो है अभी तक सरकार और किसान संगठन के बीच में चल रही है। दूसरे कानून में मैं आपको बता दूं, दूसरा कानून है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020। इसमें जो है सरकार का मकसद है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रावधान, यानी जो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेस पे किसान जो है अपने जो खेती बाड़ी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हर चीज़ को, अपने उपज को बेच सकता है, खरीद सकता है। जो भी सरकार के मुताबिक जो प्रावधान दिया है उसमें वो कर सकता है। दूसरा जो है उसी के विपरीत है। जो किसान क्यों अड़े हैं, किसान इसलिए अड़े हैं क्योंकि किसान का मानना है कि ये इस तरीके से होने से किसान जो है वो बंधुआ मजदूर हो जाएगा, यानी बंधुआ मजदूर बन जाएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं ये किसान की तरफ से है कि किसान का कहना है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रावधान होता है तो कहीं ना कहीं किसान बंधुआ मजदूर बन सकता है। दूसरा है सरकार की तरफ से नुकसान होने पर करार करने वाला भरपाई करेगा, यानी जो भी नुकसान होता है उसकी जो भरपाई है वो जो आपसे डील करेगा, जो करार करेगा, उसको वो पूरी भरपाई करनी होगी। ऐसा सरकार के दूसरे कानून में प्रावधान में बताया गया है। और वहीं किसान जो हैं अड़े हैं इसके लिए, वो कहते हैं कि विवाद होने पर कमजोर किसान नहीं लड़ सकता, यानी कोई भी अगर मसला हुआ, इसमें कोई भी विवाद हुआ या कोर्ट केस या किसान को कोर्ट में जाना हो तो किसान के पास इतना फंड नहीं होगा कि किसान जो है केस लड़ सकता है। किसान को जो है, किसान कहीं ना कहीं इस प्रावधान में कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से किसान जो संगठन है और जो विवादित विपक्ष हैं इस पे अड़े हुए हैं। ये दूसरा है। तो मैंने सरकार का भी बताया आपको और किसान संगठन क्या चाहता है वो भी बताया। तो किसान संगठन कहीं ना कहीं चाहता है कि
सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, कोई ऐसा प्रावधान लाए इस बिल में जिसकी वजह से जो छोटे वर्ग के किसान हैं उनको भी बेनिफिट हो, या बड़े वर्ग के जो किसान हैं उनको भी बेनिफिट हो, और लोग जो है अपनी एपीएमसी में, जो सरकारी मंडी है, एपीएमसी में जाके आसान तरीके से अपने माल को बेच सके, खरीद सके, जो भी प्रावधान। अब तीसरा नंबर है इसमें, सरकार का जो मकसद है वो क्या है। फसल खराब होने पर भी तय दाम मिलेगा, यानी फसल अगर खराब हो गई और जो जिससे आपने डील की है, करार किया है, वो आपको तय दाम देगा, यानी पूरा जो फसल खराब होने का पूरा जो पैसा है वो पैसा आपको मिलेगा। सरकार का ऐसा मानना है इस प्रावधान में। वहीं जो किसान संगठन है उनका कहना है करार करने वाला महंगा वकील नहीं कर सकता, यानी कोई भी अगर मैटर होगा तो इसमें जो करार करने वाला है वो तो किसी न किसी तरीके से महंगा वकील करके निकल जाएगा, लेकिन छोटे वर्ग के जो किसान हैं वे इससे नहीं बच पाएंगे, इसको नहीं झेल सकते हैं, वे इतना उनके पास फंड नहीं है कि वे जो डीलर है उनके साथ मुकाबला कर सके। तो कहीं ना कहीं किसान इसलिए अड़ा हुआ है इस बिल को लेकर और चाहता है कि इस बिल में बदलाव हो, या तो सरकार ये जो बिल है वो वापस ले ले। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु यानी संशोधन कानून 2020 अधिनियम के तहत ये कानून बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो अनाज है जैसे कि दाल, तिलहन, आलू वस्तुओं को लिस्ट से हटा दिया गया है। जो दाल, तिलहन, आलू जैसे वस्तु हैं उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, इनको लिस्ट में नहीं रखा गया है। वही किसान का मानना है, जो किसान संगठन का मानना है, उनका कहना है कि इससे जो सीधा बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को हो सकता है, यानी जो बड़े व्यापारी, जो बड़े कारोबारी हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा अगर ये लिस्ट से बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है और बिजनेसमैन जो है छोटे वर्ग से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। दूसरा है इसमें आपातकाल को छोड़कर भी खरीद कर सकता है। अगर कोई भी ऐसी मतलब बोलते हैं ना कि आंधी तूफान वगैरह ऐसी कुछ भी आ जाए तो उसको देखते हुए भी कुछ भी आप खरीदारी या सेल बेच सकते हैं अपने अनाज को या कुछ चीज़ को, जो है सरकार का ये मकसद है इस तरीके से। और इसमें जो किसान का है वो किसान का कहना है जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं कहना है किसान का मानना है कि इससे जो ब्लैकमेलिंग है, जमाखोरी, कालाबाजारी को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग डीलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो जो छोटे वर्ग के किसान भी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो 3 बिल थे, मैंने आपको 3 बिल बताए, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ बारी बारी से ताकि आप याद रहे। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, जिसमें पहले कानून में जो सरकार का मकसद है उपज एपीएमसी के बाहर बेचने का हक, वहीं किसान का है सरकारी मंडी यानी एपीएमसी कमज़ोर होगी। तीसरा है उपज बेहतर दाम पर बेचने की आज़ादी होगी, जो सरकार का मानना है। किसान संगठन का मानना है बड़े कॉरपोरेटर को खरीदार की छूट होगी, यानी खरीदारी की छूट होगी, जिसकी वजह से किसान वर्ग जो है उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तीसरा है सरकार का मकसद, इसमें निजी खरीदारों से अच्छे दाम मिलते हैं। सरकार का ये मकसद है अगर आप किसान कुछ बेचता है तो उसके अच्छे जो आसपास अगर सेल करता है तो उसको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जो वहीं किसान संगठन का कहना है बिना पंजीकरण कृषि उपज की खरीद होगी। तो ये पहले कानून का प्रावधान था जो सरकार और किसान के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है, मैंने दोनों डिफरेंस आपको बताए हैं। दूसरा है इसमें किसान यानी सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा एक्ट अधिनियम 2020, ये तीसरा कानून है। इसमें सरकार का जो मकसद है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नुकसान होने पर करार करने वाला भरपाई करेगा, फसल खराब होने पर
भी अच्छा दाम मिलेगा, जो तय दाम है वो मिलेगा, यानी कीमत मिलेगी। इसमें किसान संगठन जो बैठा है उसका कहना है किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा, विवाद होने पर कमजोर किसान नहीं लड़ सकता है। तीसरा है इसमें करार करने वाला महंगा वकील नहीं कर सकता, यानी कहीं ना कहीं किसान वर्ग भी अपना जो किसान वर्ग के संगठन है वो कहीं ना कहीं इसमें एक उनका बेनिफिट जो है वो देखा जा रहा है और अपने हिसाब से उन्होंने वो प्रदर्शन पे बैठे हैं। तीसरा जो कानून है मैं आपको वो बता दूं, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। इसमें जो है बहुत लिस्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की गई हैं, जो वस्तु हैं मैं आपको वो बताता हूँ। पहला नंबर है अनाज में दाल, अनाज जो गेहूँ चावल वगैरह इस तरीके से। दूसरा है दाल, तिलहन, आलू जैसी वस्तुओं को लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी सरकार ने ये जो वस्तु हैं ये अपने जो 3 बिल्स थे उसमें से हटा दिया था। दूसरा है आपातकाल छोड़कर कोई भी खरीद कर सकता है इसमें, यानी किसी भी तरीके से कोई भी समय पे आप खरीद कर सकते हैं, बेच सकते हैं कुछ भी, इसमें प्रावधान जो सरकार की तरफ से है। तीसरा है माफ़ी चाहता हूँ, वहीं किसान का कहना है बिजनेसमैन को सीधा फ़ायदा पहुँचेगा, यानी किसान जो अड़े हुए हैं उनका कहना है कि इससे बिजनेसमैन को सीधा फ़ायदा पहुँचेगा। तीसरा है जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये किसान संगठन का मानना है, कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग इसमें बढ़ सकते हैं, जो डीलर्स हैं, बीच के बिचौलिए हैं, वो सेंध लगा सकते हैं, जिसकी वजह से किसान वर्ग को काफ़ी नुकसान होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको तीनों जो है कृषि बिल के बारे में बताया और उसमें जो है एक डेफिनेशन यानी पूरा ब्यौरा आपको बताया, ये सरकार क्या चाहती है, सरकार का मकसद क्या है और किसान का मकसद क्या है इसमें, और किसान क्या चाहता है, क्यों अड़ा है 3 बिल वापसी पर। और अभी भी किसान संगठन जो है, किसान वर्ग अभी भी जो है देश के कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बैठे हैं। उनका मानना है कि जब तक हमारे हाथ में वो प्रमाण नहीं आ जाएंगे कृषि बिल वापसी के, तब तक वे धरने से नहीं हटेंगे। किसान के नेता राकेश टिकैत ने भी एक अपने बयान में इस तरीके से कहा था कि सरकार जब तक जो है प्रक्रिया संसद में नहीं शुरू करेगी तब तक हम जो है धरना प्रदर्शन से वापस नहीं होंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने जब संबोधित किया था, राष्ट्र को संबोधित किया था, उन्होंने साफ तौर पे जो है जो देश के किसान थे उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार से शायद ही कहीं चूक रह गई हो, जिसकी वजह से हम किसान वर्ग को समझने में विफल रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है लीडर्स, जिसको लोकतंत्र की जो संवाद है, जो भाषा है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किसान वर्ग को समझना एक आखिर इतने समझदार जब पीएम मोदी हैं तो क्यों फिर ऐसे इस तरीके से उन्होंने किया। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम जो है किसानों को नहीं समझा पाए, इस बिल के मुताबिक जो कुछ इसमें प्रावधान थे शायद हम किसानों को नहीं समझ पाए, इसलिए जो शुरू होने वाले संसद सत्र होंगे उसमें प्रक्रिया पूरी करके इस बिल की जो है वो वापसी होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो है किसानों की तरफ से खुशी देखी जा रही है। किसानों की तरफ से अगर बात करूँ तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, पीएम मोदी ने जब से 3 बिल वापसी का फैसला किया है, तब से जो है किसान वर्ग काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, लेकिन धरने से अभी भी नहीं उठे, धरने पर अभी भी बैठे हैं वे, और चाहते हैं जब तक उनके हाथ में प्रमाण नहीं आ जाएगा, जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आखिर जो है पीएम मोदी सरकार जो है वो आखिर किसानों के सामने क्यों झुक गई थी और क्या कारण थे। ये 3 कारण जो है 3 कृषि बिल में जो कारण थे मैंने वो आपको बताए, और इसमें किसान संगठन क्या चाहता है और सरकार का जो है क्या मकसद था, वो दोनों मैंने तीनों जो बिल के प्रावधान है वो मैंने आपको बताए। इस वीडियो को कैसा लगा आप सबको देखकर? अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन बहुत सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच में पहुंचाइए, क्योंकि ये जो कृषि बिल था, सरकार का कहना था कि ये किसान के हित में बनाया गया था, कहीं ना कहीं किसान इसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम कृषि बिल वापसी पर
हमने फैसला किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो बड़ी विफलता है मोदी सरकार के मुताबिक देखी जा रही है, उनका कहना है, क्योंकि हमारी जो मंत्री थे वो शायद किसानों और किसान वर्ग को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से कई कारण देखे जा रहे हैं, जिसमें एक कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है 2022 में, और तमाम जो और राज्य हैं देश के वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके से जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं लिए गए हैं, शायद इसी को देखते हुए भी माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार ने भी इस तरीके से फैसले लिए हैं, क्योंकि आज के देश में अगर देखा जाए तो किसान जो है, कृषि जो है काफ़ी कमज़ोर स्तर पर है, काफ़ी उसका जो स्तर है वो गिर चुका है, और आए दिन जो है हर दिन कुछ न कोई न कोई जो किसान होते हैं वे आत्महत्या कर लेते हैं। लोन न चुका पाने के कारण उन्हें मजबूरी में बहुत ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है मोदी सरकार ने फैसले लिए, और इस फैसले को देखते हुए मोदी सरकार ने आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संसद में अपनी जो वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा, और जल्द ही इस पे किसान जो संगठन है कुछ बेहतर प्रक्रिया मिलेगी, ऐसी उम्मीद है किसान संगठन को। और अभी फ़िलहाल वे धरने पर ही बैठे हैं, और जब तक उनका कहना है कि जब तक हमारे हाथ में प्रमाण नहीं आ जाते तब तक हम धरने से वापसी नहीं करेंगे। हमारे हाथ में जैसे ही प्रमाण आ गए हम अपना धरना खत्म कर देंगे। तो कई कारण हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं 3 कृषि बिल के बारे में, और उसकी डेफिनेशन, उसकी जो ब्यौरा है, सरकार क्या चाहती है और किसान संगठन क्या चाहता है, इसमें मैंने तीनों आपको बताया है। तो आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए लोगों के बीच में, और उन्हें सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए इस 3 कृषि बिल के बारे में, क्योंकि मोदी सरकार जो है हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन किसान के आगे मोदी सरकार पहली बार जो है झुक गई, क्योंकि ये फैसले जो हैं किसान के हित में लिए जाने थे। तो चलिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रीतम सिंह, आप देख रहे थे मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। नमस्कार।